when you guys are going to have your PTA meeting? सर आज 1:15 है। अच्छा, तुम लोग का क्लास टीचर कौन है? पीके दास सर। ओके ओके ओके। सर आप भी रहेंगे मीटिंग में? हाँ, रहना तो पड़ेगा। सो टेल मी, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? एग्जाम इज नियर। कैसा चल रहा है? फाइन। सो फर्स्ट चैप्टर ठीक ठाक चल रहा है, मीन्स सब कुछ कंप्लीट कर पा रहे हो? यस सर। ओके, प्रैक्टिस चल रहा है। कल यस सर। MCQ आने वाले हैं, सो यू गाइस नो सर कि न्यूमेरिकल्स तो होंगे ही ना? हाँ, उस चैप्टर में क्या है, न्यूमेरिकल्स ही MCQ के फॉर्म में आएंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि द थिंग इज, अगर नॉर्मल क्वेश्चन पेपर होता देन इजी होता तुम लोग के लिए, न्यूरल लेंथी हो जाए। ओके, तुम नए वाले हो, कैलकुलेटर ये वो तो कर ही दो, उसमें क्या है ना? नहीं सर, वी आर संस्कारी। हम्म, ठीक है ठीक है। क्या क्या चलता है, कैसा टेक्निक क्या यूज होता है? व्हाट्सएप ग्रुप? सर पढ़ाई सर दिमाग। ओके। नहीं, ठीक है ठीक है, अच्छा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो ये सब तो हो चुका था ना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बैक बॉडी रेडिएशन, आई गेस। यस सर। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, कर लेते हैं थोड़ा। इट इज नॉट वर्किंग। सेकंड, क्या हो गया इसको? अब कर रहा। ओके, द क्वेश्चन सेज दैट a 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength इतना. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. ओके, कैसे कर सकता हूँ? कोई मेरे को बता सकता है क्या? इजी क्वेश्चन। किसी को पता है क्या मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसका वेवलेंथ मतलब एक ही वेवलेंथ है, उसमें अलग यस अलग वेवलेंथ है। यस यस यस, वेरी गुड। मतलब मैं दूसरों के लिए बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू गाइस नो कि जो सन वाई रेज होते हैं उसमें क्या डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ क्या होते हैं, लाइट होते हैं। लाइट के जो वेवलेंथ, दे आर दे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, कुछ भी बोल सकते हो। बट मोनोक्रोमेटिक में क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक कोई एक ही वेवलेंथ का लाइट कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है सोडियम वेपर। सोडियम वेपर को हम लोग यूज करते हैं, पता है, उसमें लाइट पास करवाते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक ही कलर देता है, काइंड ऑफ येलो। जैसा एक्सपेरिमेंट तुम लोग इसमें करो, क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन में होता है ये सब। ओके, छोड़ो। टेल मी कि
A 100-watt bulb emits monochromatic light of wavelength इतना. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. ओके ये क्या दिया हुआ है पता है? ये वाट में दिया हुआ है. What is watt? वाट क्या होता है? जूल पर सेकेंड। वाट किसका यूनिट है? पावर। पावर का। यस. ये वाट पे डब्ल्यू क्या मीन करता है? किसी को पता है क्या? इसको और कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? जूल पर सेकेंड। जूल पर जूल सेकंड। पर सेकंड। पर सेकंड. ओके. कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, मेरे को वेवलेंथ दिया हुआ है. मेरे को पता है कि ये पूरे बल्ब का पावर है. ठीक है, अगर मैं एक फोटोन का पावर निकाल लेता हूँ, अगर मैं एक फोटोन का पावर निकाल लेता हूँ एंड आई डिवाइड इट विथ दिस नंबर, देन आई विल हैव द नंबर ऑफ फोटॉन्स. isn't it? isn't it? एक बार सुनो. यस सर। हाँ, ये क्या है? इट इज पावर ऑफ द बल्ब. ठीक है, पावर ऑफ द बल्ब है ये. और अगर मैं सिंगल फोटोन कितने एनर्जी कंटेन करता है वो निकाल लेता हूँ, देन इफ आई डिवाइड दैट, जो सिंगल फोटोन का एनर्जी कितना है विथ दिस पावर, तो मुझे मिल जाएगा एक सेकंड में व्हाट कितने फोटॉन्स एमिट होते हैं बल्ब से. सो फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल्स टू NHC बटा लैम्डा। एच न्यू होता है. और न्यू को हम लोग इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं सबको पता है ना? बिकॉज हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना. यस सर। इससे हम लोग इस पे अराइव करते हैं. देन आफ्टर दैट एच का वैल्यू मेरे को बताओ. 6.6 into 10 to the power minus 32 6.6 minus 34 6.6 to 6 34 जूल. जल्दी, जूल क्या होगा? जूल क्या होगा? एक बार देख लो. जूल सेकेंड्स. ऑलवेज याद रखना, प्लैंक कंसर्न में क्या है? जूल सेकेंड्स. जूल सेकेंड्स. ठीक है, याद रखना. आगे यार, जूल सेकेंड्स इनटू सी का वैल्यू क्या है? 3 into 10 to the power 8। 3 into 10 to the power 8 second। या देन आफ्टर दैट लैम्डा का वैल्यू क्या है? 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मैं मीटर में कैसे 10 कन्वर्ट to the करूंगा? power -9। 10 to the power minus 9। या वेरी गुड, वेरी गुड. आई गेस तुम्हें पता है ये चैप्टर में सब ऐसे ही क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड है. इसको मीटर में कन्वर्ट करना जानना है एंड ये सब कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, मतलब तुम लोग देख सकते हो ये मीटर मीटर जैसे कट जाएगा, सेकंड सेकंड कट जाएगा, तो ओनली जूल्स में एनर्जी मिलता है. ऑब्वियसली एनर्जी जूल्स में होता है, जूल्स ही लेफ्ट ओवर रहेगा. तो ये जो निकलेगा लेट इट बी ऑन. ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, सॉल्व करना तुम्हें आता है, इजंट इट? ये सॉल्व भी करना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो इस पे वेस्ट नहीं करते हैं टाइम. सर इसका क्या 49.5। ये तो मुझे पता नहीं है. सॉल्व करके बोल रहे हो क्या? हाँ सर। ओके, 49.5. यस सर। 49.5 वाट कुछ तो होगा इधर, 10 टू द पावर कुछ कुछ कुछ. सर 10 to the power एक सेकंड सर, 10 to the power minus 26। ओके ओके फाइन, तुम लोग देख लेना. ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 1 आया. सो वी डू, अब फॉर्मूला यूज होगा पावर बाय
this energy. What is this? मैंने तुम्हें बोला था ना, this is energy of one quantum, एक single molecule की energy. मैं single molecule की energy निकाल लिया, ठीक है. इसमें जो आया, इसका जो आंसर था इधर 1, इसको मैं डिवाइड कर दिया, जो पावर था. That means what? ये 100 से मैं जो रिजल्ट आया इधर इससे जैसे डिवाइड कर दूंगा, तो we will have the answer. ठीक है. ये जो मैं आगे चले जाता हूँ ना, द थिंग इज घर में थोड़ा एक बार देख लेना. ठीक. इसमें इस चैप्टर में ज्यादा सफरिंग नहीं होगा, आई नो. इस चैप्टर में फॉर्मूला बेस्ड है सब. इसका खाली द थिंग इज तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. क्यों प्रैक्टिस करना पड़ेगा? टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये मिड टर्म में कन्वर्ट करके इसको कंप्लीट, मुझे इसको सॉल्व करना है, और कैसे करना है इसको. एमीटर में सॉल्व कर, कैसे कर, एमीटर बोल रहा हूँ यार, एमस्ट्रॉन्ग में सॉल्व कर, कैसे कैसे करना है देख लेना है. ठीक है. दैट्स द थिंग. चलो, लेट्स टॉक अबाउट atomic spectra. Atomic spectra. I had already given you some rough idea about it. अभी थोड़ा समझते हैं क्या है. There are basically two kind of spectra. ठीक है. दो type of spectra होते हैं. Emission spectra. Another is absorption spectra. इसको थोड़ा सुनना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग. ठीक है. क्योंकि इसका जो फिनोमेना है थोड़ा सा अलग है. ठीक है. थोड़ा सुनना. Emission spectra. The emission of spectra are obtained due to radiation emitted by excited atoms. मैं बोल रहा हूँ, जो emission spectra है वो कैसे फॉर्म होता है. emission spectra मैं बाद में पढ़ाता हूँ. पहले तो मैं absorption spectra पढ़ता हूँ. ठीक है. पहले absorption spectra पढ़ते हैं. अच्छा, ये दो जगह हो गया क्या? ये ओके ओके, ये इधर नहीं होना था, सॉरी. चलो, पहले absorption spectra. फॉर एग्जाम्पल, छोड़ो, पहले पहले ऐसे सुनो. ठीक है. कि फॉर एग्जाम्पल सन से जो रेज आते हैं, वी कॉल इट एट व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट के अंदर मुझे पता है कि जब हम लोग इसे से पास करते हैं, व्हाट वी गेट क्या होता है. ये इसका जो कलर्स है वो क्या होता है, ये थोड़ा स्प्रेड आउट हो जाता है. या डिस्पर्शन होता है. डिस्पर्शन होता है. और क्या पता है मुझे, विब्जियो VYB, विब्जियो. ठीक है. इस फॉर्म में वो क्या करता है, डिस्पर्स कर जाता है. इस फिनोमिना को याद रखना, विजन से जब हम लोग कोई लाइट को, वाइट लाइट को पास करते हैं, उसमें से डिफरेंट कलर्स एक्ट हो जाते हैं. देन वी कॉल दैट फिनोमिना एज डिस्पर्शन. ठीक है. कैन यू टेल मी, ऊपर वाला जो कलर है, सबसे ज्यादा जो ऊपर वाला कलर है वो कौन सा कलर है? कौन सा रे ऑफ लाइट है ये? कलर क्या है? रेड लाइट. वायलेट. Violet. नीचे वाला होगा. You should always keep in your mind that the ray which has higher frequency, okay, the ray which has higher frequency वो सबसे ज्यादा डेविएट करेगा. और सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होता है वायलेट का. फिर तुम लोग देखना, और ये जो रेड है ये सबसे कम डेविएट करता है. दैट्स व्हाई तुम लोग देखना लाइट हाउस में, लंबे लंबे टावर्स में, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी के पीछे वो रेड लाइट्स क्यों रहते हैं? रेड लाइट्स क्योंकि वेदर जितना भी खराब हो, जितना भी फॉग हो, कुछ भी हो, ये जिस लाइट का वेवलेंथ, ठीक है, जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, वेवलेंथ रेड का सबसे ज्यादा है, तो वो क्या होता है ना, वो क्या होता है, वो तुम्हें ऑलवेज दिखेगा. ठीक है. वो कभी भी इनविजिबल नहीं होता है. ठीक है. वो ऑलवेज क्या होता है, वो क्या, यू विल ऑलवेज एबल टू सी इट.
फास्ट डिस्टेंस से भी तुम्हें देखने को, ठीक है। दैट्स व्हाई हम लोग रेड लाइट यूज करते हैं। एम्बुलेंस के ऊपर रेड लाइट रहता है, क्यों? वो तुम्हें जितना भी वेदर खराब हो, फॉग हो, अगर तुम फॉग खड़ा होके वायलेट लाइट और रेड लाइट जला के खड़े रहोगे ना, तुम्हें वायलेट दिखने वाला है, बट रेड लाइट दिखने वाला है। दैट्स द थिंग, ठीक है। चलो इसको बात करते हैं, छोड़ो इसको। हम लोग बोलते हैं ना कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये जो हम लोग ने देखा, तुम फॉर एग्जाम्पल तुमने रेनबो में देखा हो, ऐसे क्या होता है, ऐसे ऐसे कलर्स डिस्पर्स होते रहते हैं, ऐसे कलर डिस्पर्स होते रहते हैं, एंड यू विल सी दैट दे आर कंटिन्यूअस इन नेचर। ये कंटिन्यूअस होता है, ऐसा नहीं कि रेड है उसके बाद थोड़ा सा गैप है, फिर ब्लू आता है, फिर सॉरी रेड के बाद फिर ऑरेंज आता है, फिर थोड़ा ग्रीन आता है, ऐसा नहीं होता है। दे आर ऑल कनेक्टेड। ये खत्म होते ही ये शुरू हो जाता है, ये खत्म होते ही शुरू हो जाता है। सो वी कॉल देम एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? अब एक तरह एक्सपेरिमेंट सोचो, ठीक है। इधर मैं एक वाइट लाइट पास करवा रहा हूँ, इधर मैंने मटेरियल रख दिया, ठीक है। मटेरियल नहीं, यू कैन कॉल इट एज ए चेम्बर, ठीक है। एक चेम्बर रखा हूँ मैं, इसके अंदर गैस है जिसको मैं स्टडी करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सोडियम गैस ही पकड़ लो इसको, ठीक है। सोडियम गैस पकड़ लो, इसको मैं स्टडी करना चाहता हूँ। व्हाट आई विल डू इज आई विल पास वाइट लाइट थ्रू दिस, और इधर में एक प्रिज्म लगा दिया हूँ और इधर में एक स्क्रीन लगाया हुआ हूँ, ठीक है। सबको समझ में आया? ये सोर्स है, ये सोर्स है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एक चेम्बर है, ठीक है। इसके अंदर मैंने सोडियम का गैस भर के रखा है। दिस इज द सब्जेक्ट है, इसके ऊपर में पढ़ने के लिए इस एक्सपेरिमेंट यूज कर रहा हूँ। दिस इज द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। इसमें से मैं जैसे ही लाइट पास करवाया, इससे, ये तो गैस है, इसके अंदर से लाइट पास हो, पास होके दे वर अलाउड टू पास थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से ये लोग ने जाके स्क्रीन पे स्ट्राइक किया, कुछ कलर्स की। व्हाट आई सॉ वाज कि some colors were missing. फॉर एग्जाम्पल स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे मैं बोला तुम्हारा स्पेक्ट्रम है विवजियोर वाला, ठीक है। विवजियोर वाला तुम्हारा स्पेक्ट्रम है, विवजियोर एक बार लिखना पड़ेगा। ये तुम्हारा स्पेक्ट्रम है। फॉर एग्जाम्पल इधर से पकड़ो, ये वी वाई वी जी, इसमें क्या हो रहा था, ऐसे ऐसे बीच बीच में ना डायमेंशन चले रहे थे, इधर डार्क लाइन, इधर लाइंस, इधर डार्क लाइंस, इधर डार्क लाइंस, ऐसे डार्क लाइंस आ गए। बट इधर येलो कलर ही था, इधर ब्लू कलर ही था, इधर ग्रीन कलर ही था, इधर कलर ही था। ऐसे कुछ मेरे को रिजल्ट मिला। सो नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, तो इसमें क्या होता है रुको मैं बता देता हूँ। तो इधर तक मुझे पता चल चुका है कि मेरे को कुछ ऐसे काइंड ऑफ व्हाट रिजल्ट मिले। यू नो व्हाई, ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज व्हेन आई अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, व्हाट इट डज इज, जैसे मैं तुम्हें बोला था क्वांटम, मैं तुम्हें बोला था क्वांटम, सब मॉलिक्यूल का क्या होता है, अलग अलग एबिलिटी होता है टू व्हाट, टू व्हाट, टू Sir, गैदर, absorb a certain frequency and be excited. या या एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी वो एब्सॉर्ब कर सकता है और एक सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी वो एब्सॉर्ब कर सकता है। दैट इज द, इसमें क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये एटम है, ये सोडियम का एटम, ये न्यूक्लियस है, ये ऐसे ऐसे उसमें क्या है, इसका ऑर्बिट्स, इसका सब शेल्स है। नाउ व्हाट हैपेंस इज इलेक्ट्रॉन पहले इधर था, जैसे ही मैंने इसमें से लाइट पास कर रहा है, व्हाट हैपेंड, दिस इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड एंड मूव टू द आउटर सेल्स, ठीक है। ये आउटर सेल्स में आ जाते हैं, ये आउटर सेल्स में जैसे आ जाते हैं, इसमें वो ज़्यादा स्टेबल थे, बट ये आउटर सेल्स में आ जाते हैं टू एब्जॉर्ब द एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन बाहर सेल में एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, और ये जो एनर्जी है वो इमिट नहीं करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो एनर्जी वो
जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए ना, वो एक्साइट अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के चलते, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, ठीक है, अपना लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है। दैट इज द थिंग। जब लाइट सोर्स के फॉर्म में जब मैं एनर्जी उसमें पास करवाया, व्हाट हैपेंस, वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, ठीक है, वो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया। बट अदर जो एनर्जी वो एब्सॉर्ब नहीं करता, उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो क्या हुआ, मुझे इधर वायलेट ज्यादा दिख रहा था, वैसे ही दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। बट ये जो कुछ कुछ क्वांटास है, ठीक है, ये जो कुछ कुछ जो ब्लैक लाइंस मैंने बोला, वो क्या हुआ, उसने वो एब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन द एटम गेट एक्साइटेड टू हायर ऑर्बिट्स। समझ में आया सबको? और ये याद रखना है, इस एक्सपेरिमेंट में लोग क्या करते हैं, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वाला एक व्हाट एक सोर्स यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको प्रिज्म से पास करवाते हैं, सो वी गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, ये जो मैं बोला एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको किसको समझ में आया? जैसे एनी प्रॉब्लम? खाली यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जैसे मैंने इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट लाइट मैंने एनर्जी प्रोवाइड किया, और ऑलवेज याद रखना है क्या, एक इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में भेजने के लिए व्हाट हैपेंस, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है। तो इसमें एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, वो अपने को अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एक्साइट करने के लिए क्या किया, वो एनर्जी। दैट्स व्हाई ये जो लाइंस है बीच में डार्क आ गए, डार्क लाइंस उधर वो कलर नहीं दे पाया। और अदरवाइज ये जो कलर तुम्हें दिख रहा है, व्हाई वर देयर, वो क्यों थे, ये जो लाइंस, ये जो कलर्स जो आ रहे थे, क्योंकि उसको ऐप नहीं कर रहा था, उसमें से वो नॉर्मली पास कर गया प्रिज्म से भी। हम लोग ने डिस्कस करके देख लिया, दे आर प्रेजेंट, दैट मींस एब्सॉर्ब नहीं किया। चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड। देन आफ्टर दैट एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम में ना थोड़ा सा इसका ऑपोजिट होता है। क्या होता है देख लो। फॉर एग्जांपल, मैंने सेम थिंग, मैंने चेम्बर लिया विच हैज सर्टेन काइंड ऑफ गैस इन इट। ठीक है, कोई भी गैस पता नहीं, मे बी सोडियम ले लो, चलो सोडियम का गैस। व्हाट हैपेंड इज, मैं इस चेम्बर को हीट करता हूँ। ठीक है, मैं इस चेम्बर को हीट करता हूँ, चेम्बर को हीट करता हूँ, इसमें से कुछ लाइट प्रोड्यूस होते हैं। इट प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ लाइट। ऐसा बोला था ना तुमने, सोडियम वेपर लाइट होता है, ऐसे ही प्रोड्यूस किया जाता है उसको। हम लोग, मैं जो डिवाइस देखा था, इट वाज इलेक्ट्रिकल ऑब्वियसली, बट पता नहीं तुम्हें बुक्स में एग्जांपल था ये फायर वाला। तो ये हीट सोर्सेस को ये किया जाता है, एक्साइट किया जाता है। ओके, चलो। जैसे ही हीट सोर्सेस को एक्साइट किया जाता है, इट रिलीजेस सम काइंड ऑफ व्हाट, सम काइंड ऑफ लाइट। इसके अंदर से वो कुछ लाइट छोड़ते हैं। जैसे प्रिज्म से मैं इसको पास करवाता हूँ, व्हाट हैपेंस, ये भी डिस्पर्स होते हैं, ये डिस्पर्स होते हैं, इजंट इट? ये भी सेम फिनोमेना दिखाते हैं, डिस्पर्स करते हैं। स्क्रीन है, स्क्रीन में मेरे को रिजल्ट मिलता है। अब इस रिजल्ट में क्या होता है पता है, इस रिजल्ट में थोड़ा डिफरेंस है। जहाँ जहाँ पे पहले के, जहाँ जहाँ पे मैं बोला था इधर ब्लैक लाइन आ रहे थे, इधर ब्लैक लाइन आ रही थी, इधर ब्लैक लाइन आ रही थी, ठीक है, ऐसे ऐसे मैं बोला, ये सब ब्लैक लाइन्स थी, इधर डार्क लाइन्स थी। इधर क्या हो रहा था, उसमें एनर्जी एब्सॉर्ब कर ले रहा था, तो इसमें कोई लाइट नहीं आता। और इसमें ना ऑपोजिट होता है, इधर इधर कलर आएंगे। मतलब देखो इसमें क्या होगा, मैंने क्या बोला, ये एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या हो रहा था, ये जो थे इसमें डार्क लाइन्स आ रहे थे, ठीक है, इसमें डार्क लाइन्स आ रहे थे। बट जब मैं एमिशन स्पेक्ट्रम में देखा, इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। इसमें क्या हो रहा था पता है, ये जगह पे कलर्स आ रहे थे, ये जगह पे कलर्स आ रहे थे, ये जगह पे कलर्स आ रहे थे, ये जगह पे कलर्स आ रहे थे। और ये जो पार्ट था डार्क, ये 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 पार्ट था डार्क। सेम, ये पूरा कॉरेस्पॉन्डिंग है, सेम जगह पे ही थे,
ठीक है, सेम एलिमेंट्स लोगे तो सेम जगह पे ही आएंगे, बट द थिंग इज क्या हो रहा था, इधर ऐसे, इधर कलर्स आ गए, इधर जैसे डार्क लाइंस हो रहे थे इधर कलर्स आ गए, ठीक है, इधर कलर्स आ गए, इधर कलर्स आ गए, इधर कलर्स आ गए, इधर कलर्स आ गए, समझ में आया? पूरा उसका ऑपोजिट है, इधर जहाँ पे डार्क लाइंस आ रहे थे इधर उधर कलर्स आ रहे, समझ में आया? समझ में आया फिनोमिना? रेज योर Yes, हैंड्स, sir. रेज योर हैंड्स। आई होप सबको समझ में आया, तो मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, इस बार तो मैंने कलर भी कर दिया उसको। ओके, किसी को प्रॉब्लम हो तो दे कैन आस्क। ओके ओके, तो ये फिनोमिना मेरे को किस में दिखा? ये एमिशन वाले में दिखा, ये एमिशन वाले में दिखा, और ये वाला फिनोमिना मेरे को कहाँ दिखा? मेरे को दिखा एब्सॉर्प्शन वाले में, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा था, कलर्स क्यों दे रहे थे बीच बीच में, ऐसे कलर्स क्यों आ रहे थे? द थिंग वाज, ये मैंने क्या बोला था, देखो ये काइंड ऑफ क्वांटास को वो एक्सेप्ट करके एब्जॉर्प्शन के टाइम, जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मैं बात कर रहा था, ये क्या कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक्साइट करके वो वाले एनर्जी को अपने पास कंटेन करके रख रहे थे, ठीक है। उसको जरूरत नहीं था कि वो एनर्जी वो छोड़ के वो एनर्जी लेके यूज था, तो इधर वो डार्क लाइन्स दे रहे थे। बट इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, जैसे ही इसको एक्सटर्नल हीट दिया तो क्या हुआ, हीट और ज्यादा बढ़ गया, तो वो चाह रहा था कि अब मैं और नहीं ले पा रहा हूँ हीट, अब मैं रिलीज करना चाहता हूँ, अब मैं रिलीज करना चाहता हूँ, अब मैं रिलीज करना चाहता हूँ, अब मैं ऊपर में मैं आई ऑर्बिट्स में और नहीं रह सकता, नीचे जाना है। तो व्हाट वाज हैपनिंग देयर, ये सेम ही, ये क्या था, ये एब्जॉर्प्शन का केस था। इसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हाई स्टेट में, ये क्या चाह रहा था, बहुत ज्यादा एनर्जी हो गया, अब मैं ऊपर नहीं रह सकता, मेरे को नीचे आना है, तो वो क्या करता है, इट रिलीजेस सम काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, वो नीचे वाले ऑर्बिट पे आ जाता है टू स्टेबलाइज, समझ में आया? ये जब भी नीचे वाले में आता है इट इम्पार्ट्स काइंड ऑफ व्हाट, वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ लाइट, समझ में आया? सबको समझ में आया क्या? एडजस्ट करो, फास्ट फास्ट फास्ट, दैट इज द थिंग। एक बार क्या करना है, मैं जो बोला ना, इधर लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, तुम लोग घर में इसको थोड़ा एनालाइज करके एक बार देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा, दैट इज द थिंग, ठीक है। सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, सबको समझ में आ गया इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे कैसे लाइन आता है, दिस आर इंटरेस्टिंग, ठीक है। पूरा ऑलवेज याद रखना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो आता है उसका ऑपोजिट आता है इमिशन स्पेक्ट्रम में। ऑपोजिट क्या, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग सेम रहेंगे, बट द थिंग इज जहाँ डार्क लाइन आता है उधर कलर आ रहा है, जहाँ कलर आ रहा है तो डार्क लाइन आ रहा है, ठीक है, सबको समझ में आ चुका है then? चलो, then after that you have to take out your copies, ठीक है, आज तो लिखना पड़ेगा, चलो लिखना शुरू करो, ठीक है, लिखना शुरू करो, सब अपना कॉपी निकाल लो फास्ट, अभी तक बैठ बैठ के लोग सुन रहे थे, अब लिखना पड़ेगा क्योंकि अब नहीं है, अब पीपीटी में अब कुछ नहीं है, okay? किसके पास कॉपी है जो वो खोल के बैठे हुए हैं, रेज योर हैंड्स। ओके, सो अभी तक मैं तुम्हें कुछ नहीं लिखने बोला था, बट द थिंग इज मुझे पता नहीं तुम लोग कहाँ तक समझे हो कि नहीं किए हो, हाँ इग्नोर कर ही सकते हो बिकॉज आई एम द सॉफ्टेस्ट टीचर ऑफ ऑल ऑफ देम, मैं समझ रहा हूँ, तो मतलब होता है जब कोई टीचर सॉफ्टली बात करे तो मतलब उसका बात नहीं सुना जाता है, दैट्स द थिंग। सो जो लोग कंप्लीट कर रखे थे कॉपी तो अच्छा है उनके लिए, मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ, अब आया, मुझे तो पता चल गया था रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हुआ था, ठीक है, मैंने ड्रॉबैक्स उसका पढ़ लिए थे,
मुझे पता चल गया। अब आया बोहर एटॉमिक मॉडल। इवन दिस वन वाज ए फेलियर एज वेल, बट समवट इसने ना क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सही दिया था, एंगुलर मोमेंट के बारे में सही सही बोला था। कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस थे जो मिसिंग थे अदर मॉडल्स में। ओके, he said first postulate was atom has a center called nucleus. उन्होंने बोला एटम का बीच में एक सेंटर है, that is called as nucleus. Okay, fine. In the second postulate, he said that electron revolves only in a fixed circular orbit with fixed energy and fixed velocity. सब तो समझ में है क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस इस ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे रिवॉल्व्स इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स, वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करता है। अगर इस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है तो इसमें वो रिवॉल्व कर रहा है विथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है एंड एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है। समझ में है सबको? आई एम सॉरी, कितना दिन खराब रहेगा पता नहीं। तो मुझे पता चल गया है कि उन्होंने वो जो बोला पोस्टुलेट में कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट। पर द थिंग इज, तुम देख सकते थे रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं, क्या एनर्जी है, कुछ नहीं बोला था उसने, बट इन्होंने ये चीज ऐड किया था इसमें। ओके, तो मैं सेकंड पॉइंट समझ गया। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है। वो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं फिक्स एनर्जी के साथ एंड फिक्स वेलोसिटी के साथ, सेम एनर्जी होता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में है दे विल हैव सेम एनर्जी एंड सेम वेलोसिटी। ओके, आफ्टर दैट to get third postulate, electron revolves only in those circular orbit for which the angular momentum is integral multiple of this. He said even angular momentum is quantized, ठीक है, समझ में आया? उन्होंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन ए सर्कुलर ऑर्बिट फॉर व्हिच एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस। इसके इंटीग्रल मल्टीपल में अगर एंगुलर मोमेंटम होगा देन ओनली इट इज अलाउड। समझ में आया? फॉर एग्जांपल, यू कैन सी हियर, उन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h by 2 दिस इज फर्स्ट शेल, क्योंकि इधर क्या है, 1 में पकड़ सकता हूँ। देन आफ्टर दैट अगर ये शेल 2 के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, ये शेल 1 है, ये शेल 2 है, ये शेल 3 है, ये शेल 4, ठीक है। इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा सो इट विल हैव एंगुलर मोमेंटम दिस मच, देन ओनली इट इज अलाउड टू, क्या, दिस इज ए अलाउड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए अलाउड मोमेंटम है फॉर व्हाट, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। मैं सेकेंड ऑर्बिट का बात करूँ, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में क्या होगा, 2h/2 वैसे वैसे ना ये इंक्रीज करते जाते हैं। ये क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट सेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड सेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड सेल, दिस एंगुलर मोमेंटम ऑफ फोर्थ सेल, ऐसे चले जाते हैं। सो देयर इज अ जनरल फार्मूला, L is equal to NH/2 ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है। अभी तक आई गेस सबको समझ में आया है? रेज योर हैंड फास्ट। ओके ओके ओके, मैं समझ चुका हूँ कि एंगुलर मोमेंटम भी जो क्वांटाइज्ड है, जो तो एंगुलर मोमेंटम नहीं हो सकता है उसको h/2 के फॉर्म में होना पड़ेगा, ठीक है। काम क्यों नहीं करता है ये?
पता नहीं इरेजर यूज करने से हैंग हो जाता है। ओके देन हु इज टीचिंग यू फिजिक्स? कौन लेता है तुम्हारा फिजिक्स? गुहा मैम ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई होप शी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड द वेक्टर चैप्टर। वेक्टर शुरू हुआ है क्या? No, sir. Chapter 3 नहीं का सर last topic यही है. ओके ओके प्लीज। मैं पूरा पूरे वेक्टर नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है? थोड़ा मैं फॉर्मूला से शुरू कर रहा हूँ बिकॉज पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अभी एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर के फॉर्म में क्या होता है? व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया? तो इट इज डिनोटेड इन द वेक्टर फॉर्म। कैसे पता है? लाइक दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज रेडियस एंड व्हाट इज बेस मोमेंटम, ठीक है? ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? ऐसे लिखा जाता है। एंड आफ्टर दैट वी कैन से मोमेंटम को हम क्या बोल सकते हैं? एम भी बोल सकते हैं, एम भी, एम भी बोल सकते हैं। Yes, sir. ओके, तुम्हें ये पता चल गया होगा। वेक्टर तो तुम्हें पता है कि जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ होता है उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, इजंट इट? पता है क्या ये चीज? Yes, या sir. ओके। एंड इफ यू वांट टू रिमूव दिस क्रॉस, ठीक है? इसको क्रॉस बोला जाता है। इस क्रॉस को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम लोग साइन यूज करते हैं। नाउ लुक, ये मेरा न्यूक्लियस है, मेरा न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। इधर से इधर क्या है? मेरा रेडियस है, ठीक है? और इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है? एम वी, ठीक है? इतना चीज चलिए। बीच में क्या है? मैं थोड़ा गंदा डायग्राम बना रहा हूँ बट थोड़ा सुनते सुनते थोड़ा बनाते जाओ अपने कॉपी में, okay? आज से बनाना पड़ेगा, आज से थोड़ा हाथ चलाना पड़ेगा। तो हो गया, खत्म, वो सब दिन गया, सुन सुन के क्या। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, इसमें से ये आर है, ये इलेक्ट्रॉन है इधर, और इलेक्ट्रॉन का कुछ मोमेंटम है एंड आई कैन सी इज इट हैज 90 डिग्री। बोल ना, ये परपेंडिकुलरली रोटेट कर रहा है उसके साथ, इजंट इट? परपेंडिकुलर रोटेशन हो रहा है। सो आई कैन राइट हियर इन दी साइन 90, साइन 90। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया क्या? एक्चुअली मैं इधर गलत, हाँ इधर मैं गलत दिखा दिया। ये क्या है? ये 90 होगा, ये 90 होगा। एक सेकंड, अच्छा देखिए, ये आर है, ठीक है? ये आर है। आर क्या है? रेडियस है। रेडियस है सम काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसको हम लोग इधर से इतना तक को रेडियस बोल रहे हैं, और रेडियस को अभी कुछ एक क्या है, कुछ वैल्यू होता है तो उसका मैग्नीट्यूड की। और मेरे को पता है मोमेंटम कुछ होता है। देन आफ्टर दैट तुम इधर से बोल सकता हूँ ना, आर एंड एम वी के बीच में क्या है? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है? जो रोटेट कर रहा है, आई कैन सी ना कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वॉइस, वॉइस प्लीज। हाँ सर, हाँ सर। Yes, sir. हाँ, साइन 90 क्या है? टेल मी, साइन 90 क्या होता Sir, 1. One है? and या वन वन वन। सो आई कैन राइट हियर इज, मैं क्रॉस हटा दिया हूँ तो मतलब मैं इसको हटा सकता हूँ, ठीक? ऊपर वाला कैप हटा सकता हूँ। तो हम लोग क्रॉस हटा देते हैं तो हम लोग कैप हटा देते हैं। ये सब मेरे को भी थोड़ा आदत चला गया है, तो दैट्स वाई थोड़ा थोड़ा गलती कर रहा हूँ। बट सो मैम तुमको अच्छे से समझा पाएगी, और मैम इवन पढ़ाएगी भी। ये भी एंगुलर मोमेंटम, ये वाला फॉर्मूला मैम को पढ़ाना भी पड़ेगा। सो आई कैन से दैट मुझे ये फॉर्मूला मिला, ए इज इक्वल टू एम वी आर। सो मैं ये लिख सकता हूँ ना, ये वाला फॉर्मूला मेरे को ऑलरेडी पता था, तो आई कैन राइट हियर इज क्या?
mvr is equal to m by h 2 pi. लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। दिस इज एल एंड दिस इज ऑल्सो एल. तो मैं दोनों को इक्वेट कर लिया. मार्क इट एज इक्वेशन 1. ठीक है, सब लिख रहे हो मेरे साथ? ओके, लिखना सब हो गया क्या? हाँ बोलना अगर हो गया हो तो. यस सर। ओके, तो मैं इरेज कर रहा हूँ. सर मैं थोड़ा सा राइट, फास्ट फास्ट फास्ट. यस सर डन. What is h here? What is h here? Planck's constant. Planck constant. What is n here? What is n here? Positive integer. n here is number of cell. Number of cell obviously integral form में होंगे. That's why positive integral तुम पढ़ते हो. Other thing is it denotes number of cell. It denotes number of cell. Cell मतलब समझ में आया ना, ये orbits का मैं जो बात कर रहा हूँ. I'm sorry. तो इतना तक हो चुका है. मैं मिटा रहा हूँ. ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ. मिटा रहा हूँ मैं. ठीक है, let's talk about the next postulate. He said that while revolving, the electrostatic force between the electron and the nucleus provides centripetal force. समझ में आया क्या? While revolving, the electrostatic force between the electrons and the nucleus provides centripetal force. मतलब सबको समझ में आ रहा है I guess. बीच में क्या होता है? इसमें पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है बीच में. एंड इधर क्या, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है. तो they have what? They have electrostatic force of attraction between them. समझ में आया? For example, if you consider Earth and Sun, ठीक है, हम लोग रोटेट क्यों करते हैं पता है? हम लोग रोटेट क्यों करते हैं? Because of centripetal force. क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स, ये अगर सन है, ये अर्थ है, इससे घूमते हैं हम लोग. ऑब्वियसली इसका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है. व्हाट इज एक इनवर्ड फोर्स एक्ट होता है. ठीक है, इनवर्ड एक्ट होता है. ये इनवर्ड फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल बोलते हैं. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स हम जानते हैं. ये सेंट्रीपिटल फोर्स के चलते क्या हुआ, ये इनर टेंडेंसी के साथ इसका टेंडेंसी रहता है अंदर जाने का, बट ये उसको रोटेट करने भी हेल्प करता है. ठीक है, द सेम थिंग इधर भी होता है. ये चार्जेस है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन देम. और इसके चलते सम काइंड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होता है, एक्ट करता है. सबको समझ में आया ये वाला लाइन? हैंड रेस करो फास्ट 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 फास्ट. ओके, तो ठीक है क्या? सबको समझ में आया? नाउ एज वी नो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है. एंड कैन यू टेल मी, मैं क्या बीच में कितने प्रोटॉन्स हैं? ठीक है, ये एक एटम है, कोई एक एटम, कोई भी एटम. मैं इसको जनरल फार्मूला क्या लिख सकता हूँ? इसके बीच में कितना पॉजिटिव चार्ज, कितना है? हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था ना कि Z, व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हम लोग ने पढ़ा था ये वाला लाइन, इजंट इट?
पढ़ा था ना? हाँ, तुम इसके और भी सेल्सों के इलेक्ट्रॉन्स के, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे को खाली बताओ सेंटर, इसके सेंटर में कितने चार्ज है? मैं क्या लिख सकता हूँ? जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? जेड ई लिख सकता हूँ क्या? प्लस जेड ई, प्लस जेड ई लिख सकता हूँ। व्हाट इज दैट? एटॉमिक नंबर। और मुझे पता चल रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं न्यूट्रल एटम में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं न्यूट्रल एटम में। सो कैन राइट हियर कि ये है मेरा व्हाट, नंबर ऑफ व्हाट, दिस इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इसको मैं ई, इसमें प्लस लिया फॉर एग्जाम्पल, क्या इसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज में क्या रहता है, जैसे हम लोग ने पढ़ा था। मेरे को बता सकते हो क्या चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1.6022 into 10 to the power minus 19. या वैसे प्रोटॉन का चार्ज क्या होता था? वही सेम ही होगा, बस एक प्लस लग गया रहेगा। या तो मैं ये बोल ही सकता हूँ कि बीच में तब मेरे कितने प्रोटॉन्स हैं? मैं बोल सकता हूँ कि इट हैज जेड प्लस जेड। ये मैं प्लस क्यों लिखा? क्योंकि ऑब्वियसली देखो ऊपर वाले माइनस में आता है तो इसको मैं प्लस लेना पड़ेगा। दैट इज द थिंग। किसको किसको अभी तक मैं हैंड रेस कर, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके ओके फाइन, चलो तो इतना तक समझ गया। अब आई नो कि दे आर बोथ चार्ज। मैं ये इलेक्ट्रॉन के साथ इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्क्राइब करता हूँ। यू हैव ऑलरेडी लर्न और मे यू आर गोइंग टू लर्न वेरी सून, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आर, ठीक है। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ठीक है। छोड़ो नीचे वाला नहीं बनाते बेकार में, ये बनाया कंफ्यूजन। ये दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस, मुझे पता चल गया ये बीच में प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। नाउ आई कैन राइट हियर इज फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, ऑलवेज याद रखना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको Q1 पकड़ता हूँ देन दिस इज Q2, ठीक है। और नीचे क्या होता है, ये होता है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर लिखते जाना है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तुम लोग लिख लेना आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और देखे एफ इक्वल्स टू दिस मच। तुमको समझ में आना चाहिए कि इधर मैं पूरे क्लीन वर्क नहीं कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। थोड़ा अपना नोट्स बनना तो कल का सीख लो, ओके। एक्चुअली ना ये सब कॉलेज का आदत है, कॉलेज में ऐसे ही टीचर आते हैं, तो कोई उधर अब कुछ नहीं बताने वाला है। अब तुम लोग ऑलरेडी कॉलेज में आ चुके हो, तो टीचर कॉलेज में ऐसे भी थोड़ा काम होते हैं, ऐसे थिंक। बट ये लोग वो छोटा छोटा चीज तुम्हें नहीं बताएंगे कि सेंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख के वो सब लिखो, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। तो मैं इसको 1 कर दिया, ठीक, 2 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, ठीक है। ये मुझे पता चल गया, दिस इज इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट हियर? एप्सिलॉन नॉट क्या है, कोई मेरे को बता सकता है क्या? एप्सिलॉन नॉट क्या? एप्सिलॉन नॉट तो सर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। या इट्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया, इधर लिख लेना, ठीक है। वेरी एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड Q1 एंड Q2 इज चार्ज, और R ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। ये लिखना है खुद से, इतना तक तो मेरे को पता है। देन आफ्टर दैट यू शुड नो सेंट्रीपिटल फोर्स, SC, SC से डिनोट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज डिनोटेड बाय दिस फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r, इसको दे देना
Equation number 3. Now write कि equating ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है? जैसे मैं बोला, ये जो एंगुलर वाले जो मैंने क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम वाला जो भी मैंने बताया, एंगुलर मोमेंटम के पोस्टुलेट के बाद पूरा लिख लेना था इधर। आफ्टर दैट इस पॉइंट के बाद पूरा इस सब को लिख लेना है। इक्वेटिंग 2 and 3, ठीक है? इक्वेटिंग 2 and 3 इक्वेशंस, ठीक है? इक्वेशंस, equating equation 2 and 3, we get what? mv square by r. And label it as number 4, ठीक है? इतना तक लिखो जल्दी, फास्ट। हो गया? तो आई एम मूविंग, ठीक है? हो चुका है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आवाज नहीं कर रहा है, तो यस हो चुका है। And he said that in the fifth postulate, he said that while revolving in a polar orbit, an electron neither gains energy nor loses energy, ठीक है? Energy of an orbit or cell is the same, obviously.
Yes, sir. Yes, sir. Hello, can you guys hear me? Hello, Yes, hello. sir. Actually, there is a power cut. That but what? हाँ सूर्य भाई कुछ बोल रहे थे क्या? No, sir. Yeah, that's why my Wi-Fi is down. So मैं फोन से खोला. So सब तो चले गए. चालाक हो यार. Okay then. तुम लोग का ये क्लास कब खत्म होता है? Sir, सर 10:30 को 10? 10:30 ओके मैं ज्यादा पढ़ा दिया क्या? ओके ओके तब ठीक है मैं तब पोस्टलेट से कल पढ़ाता हूँ. ओके ओके देन. Okay, sir. Okay, sir. ओके हाँ Thank you, sir. हाँ Thank you, sir.